हेलो बच्चों, कैसे हो? तो आज हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का चैप्टर 1, दैट इज़ केमिकल रिएक्शन एंड इट्स इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन एंड इट्स इक्वेशंस। ठीक है, ये चैप्टर बहुत इजी है और बहुत ही इफ़ेक्टिव है मार्क्स ले आने के लिए। बहुत इजी है, इसलिए क्वेश्चंस आते हैं मेनली। ठीक है, तो हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हम जब इसको स्टार्ट करते हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप एनसीईआरटी बुक लेके बैठो। ठीक है, और मैं एडिट करके बीच बीच में आपको बुक को फ़ोटो इसमें दिखा दूँगा, आपको स्क्रीन पे दिखेगी। ठीक है, तो मैं जब हम पहले एनसीईआरटी खोलते हैं तो वहाँ पे स्टार्टिंग में ही पढ़ाया जाता है कि फिज़िकल चेंज क्या होता है। थोड़ा सा वहाँ लाइन लिखी हुई, इसलिए हम आपको ये पढ़ाना चाहते हैं। ठीक, थोड़ा सा बस पढ़ाएंगे, ये इम्पोर्टेंट है नहीं इतना, मतलब आपको ये 9th क्लास में पढ़ा दिया गया होगा, लेकिन हम थोड़ा सा आपको यहाँ पे बता दे रहे हैं क्योंकि वहाँ पे लिखा हुआ है। ओके, हम लाइन टू लाइन एनसीईआरटी को कवर करेंगे। फिजिकल चेंज क्या होता है, इसको हम एग्जांपल से पहले एग्जांपल क्लियर करते हैं, देन उसके बाद डेफिनेशन जाएंगे तो आपको इजी होगा समझना। ठीक है, इसका एग्जांपल होता है कटिंग ऑफ पेपर। क्या होता है? कटिंग ऑफ पेपर। ओके, इसका होता है बर्निंग ऑफ पेपर। ठीक है, इसका होता है बर्निंग ऑफ पेपर। पॉइंट नंबर 2। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, फिजिकल चेंज में क्या होता है, अगर हम पेपर को कट करते हैं तो इसमें दिस चेंजेस इरिवर्सिबल, दिस चेंजेस रिवर्सिबल, ये चेंज जो होता है रिवर्सिबल होता है। ठीक है, एंड दिस वन इज इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल, रिवर्सिबल मतलब जो अगर हम पेपर को फिर से ज्वाइन कर दें तो वो फिर से उसी फॉर्म में आ सकता है, लेकिन अगर पेपर पहले मतलब उसको हम मैच स्टिक बॉक्स से बर्न कर दें तो वो फिर से पेपर के फॉर्म में कन्वर्ट करना पॉसिबल है लेकिन फिजिबल नहीं है, इसलिए केमिस्ट्री में उसको हम इरिवर्सिबल कह देते हैं। ठीक है, वो अगर हम बहुत सारा उस पर प्रोसेस लगा दें तो बहुत मतलब कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होगा, इसलिए उसको इरिवर्सिबल कह दिया जाता है। ठीक है, एंड दिस वन, और दूसरी पॉइंट हम लिखेंगे, इसमें क्या होगा, द न्यू थिंग्स आर नॉट फॉर्म। इसमें कोई नई चीज़ नहीं बनेगी, द न्यू थिंग्स आर नॉट फॉर्म्ड। ओके, इसमें कोई ऐसा नहीं होगा कि कुछ अलग सा बन जाएगा, वही पेपर ही रहेगा, बट इसमें क्या होगा, न्यू थिंग्स आर फॉर्म्ड। ओके, न्यू थिंग्स आर फॉर्म्ड। ठीक है, इसमें क्या होगा, लेस एनर्जी रिक्वायर्ड, लेस एनर्जी रिक्वायर्ड। ठीक है, इसमें क्या होगा, सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड, सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड। ठीक है, ये हो गया एक डिफरेंस इन दोनों के बीच में, ये इंपॉर्टेंट है नहीं। ठीक है, जस्ट आपको नोन बना मतलब जानने के लिए बता दिया गया, और कोई मतलब ये एग्जाम में आपसे पूछा नहीं जाएगा, जस्ट आप जानते रहो। ठीक, अब देखो, अब मेन हमें इस चैप्टर में पढ़ना क्या है ये हम पहले क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, पहले हम पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन। ठीक है, रिएक्शन। ठीक है, तो पहले देखो हमें केमिकल रिएक्शन पढ़नी है, फिर उसमें इसका दो टाइप होता है, एक तरीके से कह सकते हैं, बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड। ठीक है, अनबैलेंस्ड को हम स्केलेटल इक्वेशन भी कहते हैं। ठीक है, ये आप एनसीईआरटी में लाइन देखोगे तो वहाँ लिखा हुआ है प्रॉपरली कि अनबैलेंस्ड इक्वेशन को स्केलेटल इक्वेशन कहा जाता है। तो ये आपको पेपर में आ सकता है कि स्केलेटल, व्हाट इज द स्केलेटल इक्वेशन को आपको तो डिफाइन करना पड़ेगा। द अनबैलेंस्ड इक्वेशन इज आल्सो नोन एज स्केलेटल इक्वेशन। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे देखो, हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलके बनाते हैं H2, दिस वन इज अनबैलेंस्ड। ठीक है, इसको हम बैलेंस कैसे करेंगे, यहाँ 2 H2O 2 H2O,
यहाँ 2 ऑक्सीजन, यहाँ 1 ऑक्सीजन, यहाँ 2 से कोफिशिएंट मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। अभी हमें आगे इसको पढ़ेंगे कि बैलेंस इक्वेशन, अभी जस्ट हमने आपको नोन के लिए बता दिया है कि ये होता है, ठीक है। अब जैसे यही देख लीजिए, एक अनबैलेंस्ड, यही सेम टू सेम यही भी देख सकते हैं, हाइड्रोजन ऑक्सीजन देन H2O। एक और तीसरा एग्जाम्पल, नाइट्रोजन हाइड्रोजन फॉर्म्स NH3 अमोनिया, दैट इज अमोनिया, ठीक है। इसमें यहाँ इस चैप्टर में मेनली देखो हमें क्या पढ़ना है, टाइप्स ऑफ रिएक्शन, अलग अलग रिएक्शन मेनली पहले पढ़नी। पहले ये हम पहले देखो केमिकल रिएक्शन पढ़ लिया, बैलेंस अनबैलेंस पढ़ लिया। अब इसको थोड़ा सा बैलेंसिंग का बता देगा कि बैलेंस कैसे करते हैं, एनसीईआरटी आप जो खोलोगे तो वहाँ दिख जाएगा, ठीक है। फिर टाइप्स ऑफ रिएक्शन पहला पढ़ना है, मेन देखो यही है, टाइप्स ऑफ रिएक्शन से ही क्वेश्चन आएंगे प्रॉपर, ठीक है। क्या है, फर्स्ट वन इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। सेकंड वन इज डीकम्पोजिशन रिएक्शन। आप भी ट्राई करिएगा कि ऐसे ही फॉर्म में, मतलब अगर आप टाइप्स ऑफ रिएक्शन आ गया तो ऐसे ही बना के प्रॉपरली टेबुलर फॉर्म में बना के आप रिप्रेजेंट करो तो आपको नंबर अच्छे मिलेंगे, ठीक है। इसको बोलते हैं रिप्रेजेंटेशन टेक्निक, ये भी आपको आनी चाहिए। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, and fourth one is double displacement, ठीक है। और एट लास्ट हमें पढ़ना है रिडक्शन रिएक्शन। क्या पढ़ना है, रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है। इसमें क्या होता है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। फिर उसके बाद आपका चैप्टर कोरोजन पढ़ाता है, देन लास्ट वन इज रेंसिडिटी। बस यही चैप्टर में है पूरा, अगर आपने ढंग से यही पढ़ना है, कुछ नहीं पढ़ना हो, ठीक है। बाय बाय।